जैसा कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि हम ब्रिलियंट का सेंटर के लिए बना रहे हैं वीडियो, उसी आधार पर एक विजन क्लासेस के लिए भी कुछ वीडियो बनाइए सर। तो आज हम विजन क्लासेस की ओर से मैं रतन रंजन आपके लिए इलेक्ट्रो स्टडीज़ का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रो स्टडीज़ का भी अहम टॉपिक है और इसी आधार पर हम इलेक्ट्रिक फोर्सेज आदि का अध्ययन करेंगे, जो कि हमने पीछे बताया था। तो चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फील्ड है जहाँ पर जैसे मान लिया जाए कोई चार्ज यहाँ पर हमने रखा प्लस क्यू, तो इस चार्ज के कारण जहाँ तक विद्युतीय बलों का अनुभव किया जा सके उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया जाए कि इस बिंदु पर हमने एक चार्ज को रख दिया क्यू को, तो इस क्यू के कारण जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्सेस का अनुभव किया जा सके वह क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फील्ड वेयर द इलेक्ट्रिक forces are exerted that region। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या होगा, एक प्लस क्यू आवेश रखा गया है, जिसके कारण जहां तक विद्युतीय बलों का अनुभव किया जा सके उस फील्ड को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे होते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहेंगे जहां पर सभी जगह इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या होगा, समान रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू टाइप्स होंगे, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर एक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहेंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे जहां पर विद्युतीय बलों का मान सभी जगह एक समान हो, यानी उसका मान कहीं भी बदले नहीं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड को कहेंगे जहां पर विद्युतीय बलों का मान हमेशा क्या रहेगा, चेंज होते रहेगा, अपरिवर्तित होते रहेगा। तो इसके आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो आइए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं, तो वैद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वह बिंदु है, जैसे मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हैं Q, इसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फोर्सेस F है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर कितने विद्युतीय बलों का अनुभव किया जा रहा है, इसका मान हम निकालेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी of any point due to a positive charge on an electric field is defined as the force experienced due to that positive charge
दैट पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि किसी भी वैद्युतीय क्षेत्र में स्थित आवेश के कारण एकांक आवेश के कारण या आवेश के कारण उस बिंदु पर जितने विद्युतीय बलों का अनुभव किया जा सके उसको कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एकांक धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर जितना विद्युतीय बलों का अनुभव किया जा सके वह बिंदु क्या कहलाएगा, या वहां पर जो कहलाएगा वो कहलाएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी का मान हमको आज ज्ञात करना है। इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करेंगे ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q at a point P where Fe be the forces exerted due to unit positive charge Q। तो चलते हैं फिगर में। जब सबसे पहले फिगर बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को रखा है जिसके कारण P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं। लेट ए पॉइंट O where a unit positive charge Q is placed and P be the point where we should find the value of electric field intensity now. If Fe be the force experienced due to positive charge Q on external electric field E। तो चलेंगे, इसके बाद हम इसका मान हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। Then we should find the value of electric field intensity due to positive charge Q। चलते हैं इसके आगे देखते हैं। चूंकि Fe be the force experienced due to unit positive charge Q। यहाँ पर इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु P पर फोर्स विद्युतीय बल का अनुभव कितना किया गया है, Fe किया गया है। तब definition of electric field intensity is equal to, that is electric field intensity is equal to force experienced
by test charge by unit positive charge या E is equal to Fe by Q. If यानी Fe is equal to F and Q is equal to Q naught test charge, then E is equal to F by Q naught. This equation shows the value of electric field intensity. Now we should also find the value of unit and dimension of electric field intensity due to unit positive charge. Now SI unit and dimension of E. चूंकि E is equal to F by Q naught, या कहें तो SI यूनिट इसका हो जाएगा, फोर्स का मान होता है न्यूटन बाय कूलम, या E का यूनिट हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। और इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन पर चलेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा E का डायमेंशन इज इक्वल टू F का डायमेंशन बाय C का डायमेंशन चार्ज Q नॉट। तो F ml T माइनस 2 बाई चार्ज के लिए हम AT इस्तेमाल करते हैं, तो हो जाएगा ml T माइनस 3 A माइनस 1। अब तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण हम लिए थे, तो अब इसका जनरल फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। ये तो बेसिक नॉलेज था कि एकांक धनावेश स्थित है तो कहीं पर यहाँ रख देंगे, तो इसका परिभाषा हमने निकाला। अब इसके कारण कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी का मान हम ज्ञात करेंगे। तो चलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, अर्थात एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है। एकांक धन आवेश के कारण या एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, तो इसी का मान हम यहाँ ज्ञात करेंगे। तो लेते हैं एक पॉइंट है वो, जैसा कि फिगर में हम बना रहे हैं, एक बिंदु P है, ठीक है। अब इस एकांक धनावेश Q के कारण बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि जिस बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु पर एक एकांक परीक्षण आवेश को हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो हमने यहाँ एकांक परीक्षण आवेश Q0 को क्या किया, रख दिया। ठीक है, तो एकांक धन आवेश के कारण यहाँ पर कुछ न कुछ बल का अनुभव होगा। अगर उस बल का मान हम ज्ञात कर लें और इस टेस्ट चार्ज से भाग दे दें तो हमें वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया गया है, लेट O be the point, let O be the point where plus Q charge is situated। O बिंदु पर एक प्लस Q चार्ज स्थित है जिसके कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। नाउ we should find the value of electric field intensity at a point P। अगेन आगे हम क्या करते हैं कि जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान ज्ञात करना है, उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश को रखते हैं। नाउ ए टेस्ट चार्ज Q0 is situated at point P। एकांक परीक्षण आवेश को रखते हैं, देन तब फोर्स experienced due to a test charge Q0। तब एकांक परीक्षण आवेश के कारण इस बिंदु पर लगने वाला बल का मान हम पहले ज्ञात करेंगे। यदि इन दोनों के बीच की दूरी, यदि मान ले कि r है, लेट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O and P, that is OP is equal to R, then from Coulomb's law F is equal to K into Q1 Q2 बटा 4 पाई बटा R स्क्वायर। या कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू K के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी पुट कर सकते हैं, तो Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। चूंकि K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि हमने पीछे पढ़ चुका है। तब इसके आगे चलेंगे हम। यहाँ पर इस एकांक परीक्षण के कारण एक बल अनुभव किया, जिसका मान हम कूलम्ब्स लॉ की सहायता से यहाँ पर हम फाइंड कर लिए। या यहाँ पर कर सकते हैं F इज इक्वल टू Q1 Q2, Q1 के जगह पे Q इंटू Q0 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now, definition of
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, यानी बल बटे एकांक परीक्षण आवेश जो हम रखते हैं, या E इज इक्वल टू एफ का मान Q इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई क्यू नॉट, या यहाँ कर सकते हैं हम E इज इक्वल टू Q इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। यहाँ पर क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो बच जाएगा E इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यह इक्वेशन बताएगा कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो कि हमने अभी पढ़ा है। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 2 shows the value of electric field intensity due to positive charge Q naught, Q at a point P.